लॉरेंस गैंग, जिसके गुर्गों ने 12 अक्टूबर 2014 को एनसीपी के नेता और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। इसके बाद से ही सलमान खान सुर्खियों में बने हुए हैं। मुंबई में सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ और पूरी माया नगरी में कोहराम मच गया। वजह थी पकड़े गए शूटर्स का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन। वही लॉरेंस जो सालों से सलमान खान के खून का प्यासा है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने बॉलीवुड को इसीलिए खौफ से भर दिया क्योंकि बाबा अभिनेता सलमान खान के जिगरी दोस्त थे, सलमान के यारों के यार थे। यहाँ तक कि सलमान किसी भी मौके पर बाबा सिद्दीकी का नाम लेने में संकोच नहीं करते थे। 10 साल पुराने ये बयान सुनिए। आपके लिए कौन है बेस्ट मैन यहाँ पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं। वहाँ पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है सलमान के लिए बाबा सिद्दीकी कैसे बेस्ट मैन थे। इसीलिए जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान का नाम लिया तो सनसनी फैल गई। डर का साया सलमान के घर तक पहुंच गया। तो दोस्त था, मिलता था और बहुत पुराना दोस्त था सलमान। इनके स्कूल में साथ पढ़ता था नॉर्दर्न। तो नेचुरली अफसोस तो हुआ। गए भी उसके फ्यूनरल पे गए भी सबके सब बच्चे ऑल दैट टाइम। अब क्या कर सकते हैं। सलमान के बचपन के दोस्त बाबा सिद्दीकी का मर्डर 2 सुपारी किलर्स ने किया, लेकिन इसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मिले। इसीलिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच का दायरा बढ़ा। एहतियातन सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, इसे Y+ कर दिया गया। Y+ सिक्योरिटी का मतलब है 25 सुरक्षा कर्मियों का घेरा, जिसमें 2 से 4 NSG कमांडोज भी शामिल रहते हैं। सलमान के साथ 2 से 3 गाड़ियों में सुरक्षा कर्मी चलते हैं। इनमें बुलेट प्रूफ कार भी होती है। सारों ने ये जिम्मेदारी ली है, जब ले रहे हैं और हम लोग भी जो हैं वो कर रहे हैं, तो ये उसमें क्या एनीबडी वुड लाइक टू सेव हिमसेल्फ। यहाँ बोलते थे कि जहाँ गोली चलाई थी यहाँ मत बैठना, वहाँ से जाके कोई भी मार सकता। मना कर देते थे, वहाँ बैठना छोड़ दिया। खिड़की में नहीं है, अलाउड नहीं। मतलब यू हैव टू टेक Y+ सिक्योरिटी कवर का मतलब है कि सलमान खान जहां भी जाते हैं अब उस इलाके के चप्पे चप्पे की सुरक्षा कर्मी खाक छानते हैं। सलमान के पहुंचने से पहले हर खतरे को दूर कर लिया जाता है। एक तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो दूसरी तरफ सलमान को जान से मारने की धमकियां मिलने का सिलसिला भी जारी है। झारखंड के जमशेदपुर से लेकर यूपी के नोएडा तक ऐसे धमकीबाज गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हर धमकी देने वाला सलमान को लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर डरा रहा है। भले ही ऐसी धमकियों के पीछे अब तक शरारत की बात सामने आई हो, लेकिन इस सिलसिले ने सलमान खान की दिवाली का मजाक किरकिरा कर दिया। जाहिर है सुरक्षा से जुड़ी एहतियात के बीच सलमान खान ने कभी दिवाली नहीं मनाई थी, इसीलिए इस दिवाली को पहले से अलग कहा जा रहा है। इस बीच सलमान को मिल रही धमकियों का सिलसिला थमा नहीं है। साल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे है, लेकिन जेल की दीवारों को पार कर उसकी धमकियां एक के बाद एक सलमान खान तक लगातार पहुंचती रही हैं। इसकी शुरुआत 6 साल पहले जनवरी 2018 में हुई थी, जब कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी थी। तब लॉरेंस ने सलमान को काले हिरण के शिकार का दोषी बताया था। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये तो सीधी धमकी थी, लेकिन आगे धमकियों की शक्ल बदलती रही। जून 2022 में जुहू बीच पर लेटर छोड़कर मॉर्निंग वॉक के लिए गए सलमान के पिता को धमकी दी गई, जिसमें सलमान और सलीम खान दोनों को आगाह किया गया था। मार्च 2023 में ईमेल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी की बात सामने आई। अप्रैल 2023 में मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरी कॉल मिली। नवंबर 2023 में फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी मिली। ये अकाउंट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ मिला। धमकियों के सिलसिले के बीच जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ तो ऐसी वार्निंग ने खौफ को और बढ़ा दिया। पर इसमें यह होगा कि आप जब जाते हो
तो आपके साथ एक जो लोग जाते हैं, जो भी मुझे पुलिस वाले भी जाते हैं, अब ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, टैक्स पेयर हैं, हेवी टैक्स पेयर हैं। ये गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि हमको वो दे सिक्योरिटी, तो लिए सिक्योरिटी है। धमकियों का सिलसिला फिर से तेज है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सलमान को जान से मारने की धमकियां देने वाले 3 धमकीबाज सनक के शिकार निकले, जिनका मकसद भाईजान को सिर्फ डराना भर था। इनमें कोई सब्जी बेचता है, कोई कारपेंटर है, तो कोई छोटे मोटे काम कर रोजी रोटी कमाता है। मंगलवार को मुंबई में ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा मैसेज मिला, जिसमें 2 करोड़ रुपए ना देने पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। अब आरोपी को बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा से 18 साल के मोहम्मद तैयब को गिरफ्तार किया गया। इसने मुंबई कंट्रोल रूम को टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था कि सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं, बहुत बुरा होगा, हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। पकड़े जाने पर उसने धमकी को मजाक बताया। इससे पहले झारखंड के जमशेदपुर से शेख हुसैन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसने लॉरेंस गैंग से सलमान की सुलह कराने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की थी और मुंबई पुलिस को भेजे गए मैसेज में ऐसा ना करने पर सलमान की स्थिति गंभीर हो जाने की धमकी दी थी। भले ही ऐसे धमकीबाज इसे मजाक बता रहे हों, लेकिन पुलिस हर वार्निंग पर सतर्क है। इस बीच सवाल ये भी सरगर्म है कि क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ी? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी की जान का दुश्मन बन गया? सूत्रों की माने तो मुंबई क्राइम ब्रांच को सिद्दीकी की हत्या के मामले में बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से शूटर्स का सीधा लिंक मिला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों से लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल लगातार संपर्क में था। वो स्नैपचैट के जरिए बाबा सिद्दीकी के कातिलों का जोश बढ़ा रहा था। यहाँ पर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था, वहाँ से पुलिस को 4 मोबाइल फोन मिले थे, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। लैब से मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपियों के फोन की मिरर इमेज भी शामिल, कई बातें जांच के दायरे में हो, लेकिन सलमान के लिए खतरा टला नहीं, इसीलिए उनकी इस दिवाली को खतरे वाली दिवाली बताया जा रहा है। जिसने सिल्वर स्क्रीन पर कभी कोई हद नहीं मानी, जिसकी फिल्में सफलता का पैमाना बन गई, जिसका नाम बॉक्स ऑफिस पर आज भी कमाई की गारंटी समझा जाता है। अपनी परफॉर्मेंस से पर्दे पर आग लगा देने वाला वो सितारा अपनी दिवाली सरकारी सिक्योरिटी के दायरे में मना रहा है। वजह है लॉरेंस गैंग के हाथों बाबा सिद्दीकी का मर्डर। 2018 में सलमान को पहली बार धमकी देने वाले लॉरेंस गैंग ने जब सलमान के सबसे करीबियों में गिने जाने वाले बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया, तो एक के बाद एक दुश्मनी के कई अध्याय खुलते चले गए। इसी के एक पन्ने पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी नाम लिखा है। लॉरेंस गैंग की कथित धमकी के बाद पप्पू यादव एक तरफ चिट्ठी लिखकर सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि लॉरेंस कौन है। कभी मलेशिया, कभी कनाडा, कभी दुनिया, कभी दारी, अभी भी कोई आएगा मार देगा, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा भैया, मेरी चिंता जनता कर लेगी। पप्पू यादव के पास अभी वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। केंद्रीय गृह मंत्री के नाम लिखी चिट्ठी में उन्होंने सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बताया जाता है कि वो अब इसके लिए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मांग रहे हैं। पूर्णिया के सांसद से यूं तो लॉरेंस का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई की कुंडी पप्पू यादव ने ही खड़काई। पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को एक्स पर जो लिखा वो आपके सामने है। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस पोस्ट के बाद ही सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ पप्पू यादव भी सुर्खियों में आ गए। लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज करने के बाद पटना में बैठे पप्पू यादव ने मुंबई प्लान लॉन्च कर दिया। हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए। पप्पू ने जो कहा वो किया। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचकर उनके बेटे ज़िशान सिद्दीकी से मुलाकात की। सलमान खान मुंबई से दूर शूटिंग में व्यस्त थे। पप्पू यादव ने उनसे भी फोन पर बात की और सबको मैहूना वाला मैसेज देकर पटना लौट गए। लेकिन लगता है पप्पू की बातों में वो दम नहीं था जो पिता को खो चुके एक बेटे को दिलासा दे पाए। हालांकि पप्पू यादव इससे पहले से एक कॉल की वजह से परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। आपके रास्ते में न कोई जा रहा है, न जाता है, न जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ। नहीं
आगे तो देख ही लेंगे हम। इसके बाद से ही पप्पू यादव का अंदाज बदल गया। नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। अब बीजेपी को पप्पू यादव की बातों में सिक्योरिटी बढ़वाने का प्रयास और पप्पू यादव को जान का खतरा दिखाई दे रहा है। आपको क्यों आप लोगों को मिर्ची चढ़ी हुई है किसी दादा नाना के भाई? और मैं किसी व्यक्ति विशेष को जानता ही नहीं और ना जानना पसंद करता हूं। मैं आम जनता के बीच हूं, कौन सी सुरक्षा है? कोई आएगा मार देगा, मर जाएंगे। मैं कभी भी कोई सुरक्षा लेके नहीं जाता हूं। आओ ना भैया, क्या आपको रेकी कर ही रहा है, दुनिया कर ही रहा हो। हालांकि इन सब के बीच बात जहां की तहां ठहरी हुई है। बाहुबली से भूतपूर्व बाहुबली हो चुके पप्पू यादव हो या सिल्वर स्क्रीन के सबसे चमकदार सितारों में शामिल बॉलीवुड के दबंग खान, लॉरेंस की धमकी से पैदा खौफ दोनों पर असर दिखा रहा है। पप्पू यादव की सिक्योरिटी बढ़ाने का मसला फाइलों में है, तो सलमान खान सरकारी सिक्योरिटी के बीच दिवाली मना रहे हैं।